आर यू अ बिगनर और आप भी सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, राजस्थान जुडिशरी में प्रीलिम्स को कैसे पढ़ा जाए कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हे एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान जुडिशरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे क्रैक की जाए। तो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, मटेरियल। आपको कलेक्ट करना पड़ेगा मटेरियल, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े कि मेरे पास सो एंड सो मटेरियल नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो सबसे पहले आप अपना मटेरियल प्रिपेयर कर लीजिए, मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए सारा एक जगह, ताकि आपको आगे पूरे एग्जाम में पढ़ने के लिए ईजी रहे। तो क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स, राइट। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सिलेबस। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए। फिर उसको बैठ के आराम से एनालाइज कीजिए कि क्या आता है क्या नहीं आता है, आपके पास कौन सा मटेरियल ऑलरेडी है, आपके पास कौन सी बुक्स ऑलरेडी है और कौन सी आपको परचेस करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा सिलेबस। सेकंड चाहिए हमें बेयर एक्ट्स, राइट। बेयर एक्ट्स इसलिए चाहिए, बेयर एक्ट्स इज कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ लॉ स्टूडेंट्स। जो भी लॉ ग्रेजुएट्स है या जिनको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए बेयर एक्ट्स जो है वो बाइबल का काम करती है। ठीक है, क्योंकि बेयर एक्ट जो है उसमें आपको सारा कंटेंट वहीं पे मिल जाएगा, आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास न्यूज़पेपर्स। आप जिस दिन सोच रहे हैं कि मुझे एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप उसी दिन से न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बी इट योर प्रीलिम्स और योर मेंस और आपका इंटरव्यू, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको हर जगह काम आएगी। हालांकि हमारे जीके नहीं आता है प्रीलिमिनरी में, लेकिन कुछ केस लॉज होते हैं, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर काम आएगा। मेंस में आपको ऐसे राइटिंग में काम आएगा। एंड इंटरव्यू में जब आपका जनरल नॉलेज टेस्ट होगा तब आपको न्यूज़पेपर काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बुक्स। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए बुक्स रेफर करनी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट नहीं होगी। लाइक टीपी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्स्टी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया। इन एक्ट्स के लिए आपको बुक्स रेफर करनी बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट में आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा इनका, तो उसके लिए आप बुक्स को कलेक्ट कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, केस लॉज। जैसे ही आप कुछ एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हर एक्ट में केस लॉज जहां जहां आपको मिले साथ में कंपाइल करते रहिए, ताकि लास्ट में क्या होगा ना, आप जब पढ़ने स्टार्ट करेंगे या जब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बाद में फ्यूचर में, तब आपको वो केस लॉज का दिक्कत नहीं रहेगा कि अब मैं केस लॉ कहाँ ढूंढूं। आपके पास सारा ऑलरेडी कंपाइल्ड होगा। आप हर एक्ट को जब भी पढ़ रहे हैं तो उनके केस लॉज एक अलग बुक या एक डायरी बनाइए, डायरी मेंटेन कीजिए, एंड हर एक्ट में उसके केस लॉज साथ साथ लिखते रहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये आ गया बेसिक मटेरियल। कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये मटेरियल कलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या होता है ना, देयर इज नो सच प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। मतलब आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ बिगनर, आप ऐसे प्रिपेयर करिए जैसे आप डायरेक्टली मेंस के लिए अपियर कर रहे हैं, क्योंकि मेंस इन इटसेल्फ इंक्लूड्स प्रीलिम्स, राइट। आप जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो प्री की आपके डायरेक्टली साथ में हो ही रही है। अगर आपकी वैकेंसी नहीं आई है अभी तक, तो आप प्रिपेयर करिए लाइक मेंस। आप हर एक एक्ट को अच्छे से पढ़िए, हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़िए, उसको डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिए, उसके केस लॉज पढ़िए, उसे प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़िए। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जैसे ही वैकेंसी आउट होती है, नोटिफिकेशन आ जाता है आपकी वैकेंसी का, उस टाइम आप पढ़ना चालू करिए फॉर प्रीलिम्स। लाइक स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए आप तब पढ़ना चालू कीजिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, राइट, एंड मॉक्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ द पेपर, कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से एरिया को कम फोकस करना है, ये सब पेपर पैटर्न समझने से आएगा। इसलिए आपको चाहिए होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स एंड मॉक्स, राइट।
मॉक्स किस लिए चाहिए? अब जब भी कोई एक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद आपको मॉक देना होगा टू एनालाइज कि आपने कितना समझा है, क्या आपने जो समझा है वो सही समझा है या नहीं, तो उसके लिए आपको मॉक्स देना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी का पेपर पैटर्न क्या होगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो राजस्थान में जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ओके, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लॉ एंड लैंग्वेज। Law consists of 70 marks and language consists of 30 marks. Now, law is further divided into 2 parts, civil and criminal law. Each carry 35 marks, and then language is further divided into 2 parts, Hindi and English, and each carry 15 marks. ये है हमारा पेपर का पैटर्न, and there is one positive thing that there is no negative marking. राजस्थान में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप आराम से तुक्के भी लगा सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ आंसर तो आप फ्री माइंड से तुक्के लगा सकते हैं, एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम का। तो टाइमिंग विल बी ऑफ 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, एंड एज यहाँ पे मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, सिर्फ आपको पेपर को पढ़ना है एंड आपको 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। तो आपके लिए 120 मिनट्स बहुत इजी है, आराम से पेपर हो जाएगा इन टाइम। तो यहाँ पे पेपर छूटने का रिस्क भी नहीं रहता। तो ये है हमारा प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न। 35 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम सिविल एंड 35 फ्रॉम क्रिमिनल, 15 फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज एंड 15 फ्रॉम इंग्लिश। अभी हम वन बाय वन पेपर्स को डिस्कस करते हैं कि सिविल की प्रिपरेशन कैसे करें, क्रिमिनल की कैसे करें, हिंदी की कैसे करें एंड इंग्लिश की कैसे करें। एंड देयर इज अ ट्रिक फॉर यू, स्पेशली फॉर माय व्यूअर्स, कि एग्जाम को क्रैक कैसे करें और क्या चीज़ आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्या चीज़ आप नहीं पढ़ना है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट पेपर है अपना सिविल लॉ। सिविल लॉ के लिए आप सबसे पहले सिविल का सिलेबस एक बार ही गो थ्रू कर दीजिए। ठीक है, सीपीसी हो गया, कॉन्स्टी हो गया, टीपीए हो गया, रेंट कंट्रोल हो गया, एसआरए, लिमिटेशन, आईओएस एंड एविडेंस, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट। ये है हमारा सिविल लॉ का सिलेबस। यहाँ पे क्या होता है ना, राजस्थान में माइनर एंड मेजर दोनों होते हैं, लेकिन आप किसी को भी ऐसा नहीं कि स्पेशल फोकस उसी पे करिए, आपको दोनों को इक्वल फोकस करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चंस कौन से एरिया से पूछे जाएंगे। वहाँ पे हो सकता है पूरा पेपर सिर्फ माइनर से आ जाए या पूरा पेपर सिर्फ मेजर से आ जाए, हो सकता है दोनों इक्वली डिवाइड हो, 50% क्वेश्चन दोनों साइड से आ जाए, या फिर पूरा 30 से आ जाए, 60 से आ जाए, वो सो ऑन। ठीक है, लिस्ट गोज ऑन। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको दोनों मेजर एज वेल एज माइनर दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी। ठीक है, अभी आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले करिए अपनी माइनर एक्ट से, 1 बाय 1 अपने माइनर एक्ट्स उठाते जाइए एंड उनको पढ़ते जाइए। उससे क्या होगा, आप डायरेक्ट जब सीपीसी उठा देंगे ना, तो आप हो सकता है सेक्शन 10 पे पहुंच जाओ, सेक्शन 20 पे पहुंच जाओ, 30 पे पहुंच के आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। फिर आपको लगेगा अभी तो 30 पे ही पहुंचाऊं, पूरे ऑर्डर्स बाकी पड़े, राइट, और इतना सिलेबस रिमेनिंग है, तो आप क्या हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करें ना, तो एक माइनर एक्ट से स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा ओके, लिमिटेशन इज कंप्लीटेड, एसआरए इज कंप्लीटेड, रेंट कंट्रोल इज कंप्लीटेड। तो 1 बाय 1 आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में कि मेरे एक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। जब आप माइनर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी टू सॉल्व माइनर एक्ट क्वेश्चंस। तो आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा। सी, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपका सारा खेल कॉन्फिडेंस के ऊपर है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो आप आराम से निकाल पाएंगे, अगर कॉन्फिडेंस डगमगा गया तो आपका गेम ओवर। ठीक है,
तो पूरा खेल है आपका कॉन्फिडेंस का। आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है या प्रिपरेशन को इस डायरेक्शन में करना है कि डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाए कि आई एम प्रिपेयरिंग सो वेल एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो ये रह जाएगा आपका सिविल लॉ का। अभी आ जाते हैं हम क्रिमिनल पे। ठीक है, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में अगेन हमारे पास सब्जेक्ट्स है सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, डीवी एक्ट एंड प्रोबेशन, पॉक्सो, जेजे, एनआई, राइट, ऐसे कुछ एक्ट्स है हमारे क्रिमिनल में। तो यहाँ पे भी अगेन सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। आप माइनर एक्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे माइनर एक्ट्स होते जाए तो आप अपने मेजर एक्ट्स पे आ जाइए। सी माइनर, देयर आर टोटल 11 माइनर एक्ट्स, राइट, एंड 7 मेजर एक्ट्स। जो बंदा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, हु इज़ अ बिगनर, उसके लिए क्या होगा, जैसे ही उसको पता चलेगा कि हमें टोटल 18 एक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और वो उठा लेगा सीपीसी या सीआरपीसी, सबसे बड़ा ये है तो मैं पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ, तो वो इतना उसको लगेगा कि मैं एक बुक भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ एंड अभी इतने माइनर एक्ट्स बाकी पड़े हैं, प्लस टोटल 17 एक्ट्स बाकी, अभी तो मैंने एक भी कंप्लीट नहीं किया है, तो वो पूरा मॉरल खत्म उसका। ठीक है, वहीं पे वो सोचेगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे आप अगर एनआई, प्रोबेशन, इनको चालू करेंगे, इंडिसेंट, राइट, तो उसमें क्या होगा, 10 सेक्शन, 8 सेक्शन, 7 सेक्शन, इस टाइप से आप तैयारी चालू करेंगे और जब इनके पेपर्स करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा कि ये बहुत ईजी है। और जब आप 11 माइनर एक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी पढ़ने की, बेयर एक्ट्स पढ़ने की। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपके लिए मेजर एक्ट पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। जब आप 11 माइनर एक्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट उठाइए, आप एविडेंस उठाइए, इस तरीके से आपके फिर बाद में मेजर एक्ट्स भी पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा क्रिमिनल पोर्शन। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में क्या आता है, ग्रामर, इंग्लिश में भी ग्रामर। तो यहाँ पे आप क्या करें, डेली का सिलेबस से टॉपिक्स उठाइए एंड उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, किसी भी स्टेट के उठा सकते हैं, किसी भी बोर्ड के उठा सकते हैं, एंड उसे सॉल्व करते रहिए। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 15 मार्क्स का हिंदी एंड इंग्लिश आता है। ओके, तो अभी आपको क्या करना होगा ना, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा वर्क करना होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको हिंदी पे ज़्यादा वर्क करना होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में 1 या 2 नंबर ले आते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में 1 या 2 नंबर ले आते हैं। तो इससे आप लिस्ट में बहुत पीछे निकल जाएंगे। आपको दोनों को इक्वल वेटेज देना होगा। अगर आपका 15 का हिंदी एंड 15 का इंग्लिश तैयार है, तभी आप रैंक में आ सकते हैं। बेसिकली प्रीलिमिनरी इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। यहाँ पे आपको टॉप नॉच रैंक नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाई होके एंड चांस टू अपीयर इन मेंस, सिर्फ ये मिलेगा आपको प्रीलिमिनरी से, और कुछ भी नहीं। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हो जाती है हमारी हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, वर्क हार्ड इन इंग्लिश, एंड इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, वर्क हार्ड इन हिंदी। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एंड क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक क्या रहेगी, फर्स्ट ट्रिक है कि सी प्रिपरेशन जो होती है ना, वो सफिशिएंट नहीं है अपने आप में। ठीक है, प्रिपरेशन के साथ आपको हाउ टू अटेंड द पेपर एंड हाउ टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है।
ठीक है, आप ऐसा नहीं कि घर से 100% प्रिपरेशन करके चले गए, सब कुछ आपको आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं हो रहा कि पेपर कैसे अटेंड करना है, या फिर एग्जाम में आप बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रात रात भर नींद नहीं ली, तो उसका इफेक्ट हो रहा है। तो उससे क्या होगा, भले ही आपको सब आता हो, ठीक है, वहां पे आप जो सर्कल्स होंगे उनको गलत भरे आएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका पेपर बिगड़ जाएगा। और इन द एंड आपको प्रिपरेशन मैटर नहीं करती, जितना अटेंड करना कैसे है पेपर वो मैटर करता है। अगर आपने प्रिपरेशन पूरी करी है लेकिन पेपर सही से अटेंड नहीं किया है तो ये प्रिपरेशन ज़ीरो हो जाएगी। जब प्री ही क्वालिफाई नहीं कर रहे तो मेंस में कैसे जाएंगे? ओके, तो आपको प्रिपरेशन एज वेल एज एग्जाम के टाइम अपने आप को अच्छे से अटेंड करना है पेपर। सेकंड आता है कि इसके लिए आप क्या करें, तो इसके लिए गिव एज मैनी मॉक्स एज यू कैन, ठीक है, जितने ज्यादा मॉक्स देंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना आपको एग्जाम का प्रेशर कम रहेगा एंड उतना आपको पता रहेगा कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको पता चल जाए पेपर में क्या पूछा जा रहा है तो आप प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और एग्जामिनर क्या आंसर चाहता है, सी सर्टेन टाइम्स क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें लगता है ए सही है पर वो ए सही नहीं होता, वो बी सही होता है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, मॉक्स देने पे, जब हम एग्जामिनर का माइंडसेट देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के कि ये जो एग्जामिनर है ये किस टाइप के आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा एंड मॉक से पता चलेगा। तो आप जितने ज़्यादा हो उतने मॉक्स देते रहिए। सेकेंड ट्रिक आ जाती है हमारी, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, आप प्रीलिम्स के लिए कुछ ट्रिक्स खेल सकते हैं, ठीक है, कुछ रिस्क ले सकते हैं। पहली चीज कि केस लॉस को लेके, केस लॉस यहाँ पे 1 से लेके 5 तक पूछे जा सकते हैं, एक केस भी आ सकता है, 5 भी आ सकते हैं, 2, 3, 4 या फिर 0, ठीक है। तो इस चीज को लेके आप रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है आप 100-200 केस लॉ पढ़ ले लेकिन कुछ ऐसे आ जाए जो आपको नहीं आते, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं कि आप इसको लेके ज्यादा लोड ना ले, ठीक है, क्योंकि ऐसे केस लॉ आएंगे जो या तो सबको आते हैं या फिर किसी को ना आते होंगे, तो उसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। सेकेंड हो जाता है एंटोनिम सिनोनिम्स, उसको लेके भी आप रिस्क खेल सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं इसके, अब ये भी या तो सबको ही आते हैं या फिर किसी को नहीं आते, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है तो उसको आ जाएंगे, नॉर्मल नहीं आएंगे तो इट्स ओके, डजंट मैटर। अगर आप यहाँ पे 6-7 नंबर लूज कर रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता जब आपका पूरा बाकी का पेपर 100% प्रिपेयर है, ठीक है, क्योंकि इन द एंड आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये आपकी रैंक डिसाइड नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रिस्क ले सकते हैं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए और आपको ज़्यादा प्रेशराइज भी ना होना पड़े, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क खेल सकते हैं कि आप केस लॉस को लेके एंड एंटोनिम सिनोनिम्स को लेके, प्लस वन मोर थिंग, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, सबसे बड़ा खौफ लॉ स्टूडेंट्स का, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है बट 108 रूल्स देख के खौफ बैठ चुका है इसका लोगों में, ठीक है। तो इफ़ यू आर द वन जिससे भी 108 रूल्स का खौफ है तो आप उसको लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स। इसको मेंस में आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, प्रीलिम्स में आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इन द एंड एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो यहाँ पे भी आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। तो ये हो जाती है एक ट्रिक कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। सेकंड, अभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रखने के लिए एक चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोचिंग्स में जा रहे हैं या फिर पेपर्स दे रहे हैं घर पे, ठीक है, तो आप हमेशा सोचेंगे, अपने फ्रेंड्स को देखेंगे कि वो 100 में से 70 स्कोर कर रहा है, 100 में से 80 स्कोर कर रहा है, 99 स्कोर करने वाले भी लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर 40 जा रहा है, 50 जा रहा है, 60 से तो बढ़ ही नहीं रहा है, 40, 50, 60 ये स्कोर रह रहा है, पीपल आर स्कोरिंग 99 आउट ऑफ 100। तो वहाँ से क्या होगा ना, आपको काफ़ी टेंशन हो जाएगी कि अब मैं क्या करूँ, प्रेशराइज फील होगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, सब
ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो घर पे 99 स्कोर कर रहा है वो एग्ज़ाम में भी 99 स्कोर करेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ का प्रेशर अलग होता है, घर का प्रेशर अलग होता है। कोचिंग्स में आप अलग तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में अलग प्रेशर रहता है। तो उसके लिए आप लोड मत लीजिए कि दूसरा क्या स्कोर कर रहा है, दूसरे ने कितना पढ़ लिया। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे रखिए और खुद को बूस्ट करते रहिए। कोई बात नहीं, आपको 60 स्कोर हुआ इस बार, अगली बार 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, इट्स ओके। हो सकता है मेरिट 50 ही जाए, 54 ही जाए, ठीक है, यू नेवर नो। ये सब पेपर पे डिपेंड करता है एंड इन द एंड लक पे डिपेंड करता है। तो आप इसका लोड मत लीजिए कि मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है। आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो उसका एक ही है सॉल्यूशन, वो है प्रिपेयर वेल एंड गिव मोर मार्क्स, दैट्स इट। ये है आपका की टू सक्सेस। डोंट लूज होप, डोंट लूज होप अदर दूसरे लोगों के मार्क्स देख के प्लीज डोंट लूज होप्स। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपना तैयारी करते रहिए, मॉक्स देते रहिए, इन द एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्रीलिमिनरी इज़ नॉट अ टफ थिंग टू क्रैक, बहुत ईजी है यहाँ पे। और इनफैक्ट दूसरे स्टेट्स वाले, ठीक है, हु आर फ्रॉम अदर स्टेट्स, उनके लिए भी राजस्थान में प्री क्रैक करना बहुत ईजी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो होती है वो जनरली सबको आती है, ठीक है। यहाँ पे लोकल लॉज जो है उसका कोई रोल नहीं है। राजस्थान में सिर्फ एक रेंट कंट्रोल एक्ट है जो कि लोकल लॉ है, बाकी जितने भी लॉज है वो लगभग सारे स्टेट में सेम ही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोकल लॉज का भी लोड नहीं है, एक रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़नी है, वो इतना टफ नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से एंड स्कोर कर सकते हैं। तो दैट्स इट, प्रिलिमिनरी क्रैक करना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड फोकस रखिए और सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल एंड थैंक यू।